अगर पीटीआई को इवेंचुअली सीट्स नहीं मिलती, आप कह रहे हैं कि मेरी पेशन गोई अभी भी यही है, तो क्या हुकूमत को मिल जाएंगी दोबारा? हुकूमत को तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए तो इरेलेवेंट है, वो 90 रहे 110 रहे, इरेलेवेंट है कौमी असेंबली में। ठीक है, मैंने आपको कहा ना, पार्लियामेंट जब आप अंडू करेंगे तो क्या होगा, पुराना चीज़ रिवाइव हो जाएगी, पुरानी चीज़ रिवाइव हो जाएगी। गवर्नमेंट को चाहिए क्यों 2/3 मेजॉरिटी? सर मजबूती के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। नहीं, बेहतरी तो सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। हम बहुत बेहतरी करना चाहते हैं। नहीं, जो एक तो था जुडिशल पैकेज की बात हो रही थी, क्या वही मामला है या अदर देन दैट आल्सो? मेरे ख्याल से सर वो एक गॉसिप थी, वो भी नालायकी थी गवर्नमेंट की, उसने ऐसी बात उड़ा दी जिसके डिफेंस की अजम्पशन में बहुत सारे फैसलों में आउट ऑफ लाइन जाना पड़ा, विच वॉज नेवर द केस। अच्छा, बाज़ लोगों का ये एनालिसिस है कि सिर्फ ये 2/3 मेजॉरिटी का मामला नहीं है, उनको लग रहा है कि अगर ये फैसला हमारे खिलाफ आए तो आगे जाके दूसरी अदालतें चाहे ट्रिब्यूनल्स हों वो भी हमारे खिलाफ फैसला देंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने उस दिन ये कहा कि अक्टूबर के बाद जो है ये लोग इलेक्शन को भी कलअदम करार दे सकते हैं। ये क्यों खदशा है? ये खदशा क्यों है? ये अजम्पशन है इनकी, एक अजम्पशन है। देखिए, जब आपके पास कारकर्दगी ना हो, आपका प्लान ऑफ एक्शन ना हो, आप 35 साल से वही धकिया मूसी बातें कर रहे हो, ऑडिटोरियम के अंदर कॉन्सर्ट चला रहे हो, उस कॉन्सर्ट में लोग तारीफ़ और तालियां बजाने का अंडे और टमाटर मार रहे हो, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये और इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ये कि पीपल डोंट लाइक देम। इस पार्टियों को लोग डिसलाइक करते हैं, ठीक है, नफरत करते हैं। अब इमरान खान की भी सियासत से लोग नफरत करना शुरू हो रहे हैं। आप जाएं, अभी गार्ड से पूछें, उसने मुझे आता कहा आपकी पुरानी पार्टी के सर समझाएं, लड़ाई झगड़ा खत्म करें, ये रोज आग जलाने की बात है। वैलिड पॉइंट है, लड़ाई झगड़ा आज का नहीं, एक अरसे से कर रहे हैं, तो लोग उससे भी बेजार हो रहे हैं। देखिए, इमरान खान की लड़ाई से, अच्छा चले, मैं कहता हूँ आपके तवस्सुस से, मीडिया के तवस्सुस से आप सारी पॉलिटिकल पार्टियों को बोलें कि बताओ मुल्क ठीक कैसे करो। तो ख्वाजा आसिफ साहब को कुछ कॉन्फिडेंस दें, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनको खदशा है। अब सेनेटर से कहना चाह रहे हैं, आज़ाद कबीले के सेनेटर से कहना चाह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब को एक कॉन्फिडेंस दें कि अक्टूबर के बाद कम वोट में आप ठीक है, इलेक्शंस को कोई कलअदम करार नहीं देने जा रहा है। मैं आपके तवज्जो कह रहा हूं ख्वाजा आसिफ साहब को कि मैं आके उनको कॉफी पिलाऊंगा, वो कुछ सब तसल्ली में रहे, और उनका इलेक्शन कहीं नहीं जा रहा, वो कलअदम कोई करार नहीं दे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आप अपने वजन से ना गिर जाएं, आप अपने घर के अंदर के झगड़े सीधे कर लें, आप बिल्कुल सुकून से चाय पिए, तस्बीह पढ़ें, आए, बयान दें, ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बातें करें, इस टाइप की बातें करें, एंजॉय करें लाइफ को। ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात तो नहीं कर रहे, मैं उस साइंस में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मुहावरे के तौर पे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप कुछ ऑप्टिक्स के लिए बेहतर कर दें, कोई ऐसा लगेगा आप कुछ सीरियस है, कुछ करने को तैयार है। 3-3 मिनिस्ट्रियाँ एक आदमी को दी हुई, एक मिनिस्ट्री कोई भी दुनिया के अंदर पूरी तरह एक मिनिस्टर नहीं चला सकता। आप पॉलिटिकल बॉस होते हैं, आपने 3 मिनिस्टर दिए, ब्यूरोक्रेसी के सहारे चल रही, कैसे पाकिस्तान में अच्छाई हो जाएगी? तो आप मिनिस्ट्री आप कर नहीं रहे, आप उसको आगे लेके नहीं जा रहे, इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा नहीं रहे, जमीनें आप क्या पड़ी हैं, एग्रीकल्चर आप क्या पड़ा हुआ, IPPs को आप करें, बिजली कम हो जाएगी, इंडिकेटर्स अच्छे आ रहे, स्टेबिलिटी आए से SIFC के अंदर लोग तैयार हैं इन्वेस्टमेंट करने के। लेकिन अगर आप हैं नालायक और अगर आप हैं डफर और आप चीटिंग करते हुए भी आपको टेस्ट में PTO लिखा हो तो वो PTO भी आप लिख दें टर्नओवर के ऊपर पेज। एक बात बताएं, जब आपकी हुकूमत आई थी 2018 में और शुरू में आप लोग भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और नालायकी के टैग आप पे भी लग रहे थे, हम तो कहते थे, तो सुने ना, जब आप लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो हुआ था कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो आपके साथ एक पेज पे थी, जो हाइब्रिड रिजीम था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने आपका बोझ उठाने से इनकार कर दिया था। क्या यहाँ पे भी ये नजर आ रहा है कि इनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया जाएगा? नहीं, हमारे साथ जो इस्टेब्लिशमेंट का खेल था उसमें गेम डिफरेंट थी। उसमें गेम डिफरेंट ये थी कि एक ख़ास को इमरान खान साहब चीफ बनाना चाहते थे, एक चलते तसलसल का इदारे के अंदर मदाखलत करना चाहते थे, उसके अगेंस्ट में पहले डेमोक्रेसी के अंदर और फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला के देना चाहते थे, जो कि उल्टा होना था कि वो जो लाना चाह रहे थे इस आदमी को, उसने भी इनसे एक काम करवा के फिर जेल में इनको डाल के सद्दाम की तरह 20 साल बैठना था। तो आप जब अपनी ज़ात के अंदर अपनी पाकिस्तान को एक प्लेट के अंदर लेके आ जाएं तो परेशानी नहीं है, नीयत का सारा खेल है। अच्छा, आप कहते हैं कि ये हुकूमत सिर्फ अपने वजन की वजह से गिर सकती है, लेकिन जो ऑपोजिशन इत्तेहाद है अगर वो तगड़ा हो जाता है, फजल रहमान साहब साथ मिल जाते हैं, क्योंकि कल भी जो मीटिंग हुई उसमें फजल रहमान साहब ने कहा कि हम कमेटी बना के मामला को आगे लेके जा रहे हैं, और PTI ने हमें यकीन दहानी करवाई कि री इलेक्शंस के लिए वो KP असेंबली भी तोड़ सकते हैं और इस्तीफे भी दे सकते हैं बाकी असेंबली। अगर वो तोड़ दे तो क्या फजल रहमान साहब और PTI मिलके, दीगर जमातें मिलके हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है, मामला री इलेक्शन की तरफ जा सकता है? फजल रहमान साहब एक बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियन, आप मैं एग्री करता हूँ, PTI को अपनी B टीम पीछे लगा लिया, ठीक है। ये तो पॉसिबल है कि वो उनसे इस्तीफे करा के खुद अंदर आ जाए, ये तो मैं मानने को तैयार हूँ। PTI से इस्तीफे लेकर खुद अंदर आ जाए गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट में आ जाए, ठीक है, ये तो मैं मान सकता हूँ, ये तो मैं मान सकता हूँ, इतने स्मार्ट है। लेकिन आप ये मुझे कहें कि वो ये इस्तीफे देते, ये भी मर जाएंगे, नहीं देंगे। इन्होंने पहले भी इस्तीफे दिए हैं, पहले भी चलती हुई असेंबलियाँ तोड़ी हैं
क्या फायदा उस। अच्छा, बाय द वे, जब फजल रहमान साहब का कल ये बयान आया था तो चेयरमैन गौर साहब है पीटीआई के, उन्होंने तरदीद कर दी थी ऐसे हमने किसी चीज़ पे हामी नहीं भरी है। जी, मैं आपको कह रहा हूँ सर, ये मजाक हो रहा है सर, मसाला बिकता है, एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, एक नई हेडलाइन चलती है, उस पर डिस्कशन होता है, सब एक्साइटेड होते हैं, एंटरटेन होते हैं, होने दें सर। लेकिन आप कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब इतने स्मार्ट हैं कि वो तहरीक इंसाफ को असेंबलियों से बाहर करके खुद हुकूमत, ये तो मैं मान सकता हूँ अगर आप पॉलिटिकल बहस मुझसे करें, बिकॉज इज अ स्मार्ट मैन के एक पार्टी को, पॉपुलर पार्टी को, उनको अपने पीछे लगा दिया, साथ भी नहीं बिठाया, पीछे लगा दिया, ठीक है, थोड़े देर बाद ज़मीन भी बिठा देंगे, ठीक है। तो ये तो कमाल है ना उस आदमी का। तो मैं तो फजल रहमान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ एज ए पॉलिटिशियन कि वो चेस के माहिर है। सही।